हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हिंदू लॉ के सोर्सेज पढ़ाऊंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हिंदू कौन है, हिंदू कैसे बनते हैं और हिंदू पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज मतलब कोई ऐसा चीज जो कहीं से निकली है, मतलब उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। कोई स्रोत होता है ना, जैसे जैसे एक नदी का स्रोत होता है कि नदी यहाँ से निकली है, उसी तरह से लॉ का सोर्स है कि लॉ कहाँ से निकला है। तो हिंदू लॉ कहाँ से निकला और आज क्या चीज ऑथेंटिक है कि हम कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट को मेरे फेवर में जजमेंट देना पड़ेगा। अगर मैं बता देती हूँ कि मेरा ये केस है और ये लॉ है तो कोर्ट को मेरे फेवर में जजमेंट देना पड़े। सेम टू सेम अगर मैं अपनी कोई आंसर लिख रही हूँ पेपर में, तो अगर मैं इरेलीवेंट लॉ लिख दूंगी तो मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ये पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है, ताकि मैं उन लॉज को पढ़ के अपना एक परफेक्ट आंसर, परफेक्ट केस बना सकूं और मुझे जानकारी मिल जाए कि एक्चुअल लॉ है क्या। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है और इसका हमारे लिए क्या उपयोग है। क्योंकि सोर्सेज जो हैं, हिंदू लॉ अभी इनेक्टेड तो हो गया है लेकिन ये पर्सनल लॉ है, इसलिए हमें हिंदू लॉ के सोर्सेज को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। कॉमन सिविल कोड बन जाएगा तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम हिंदू लॉ के सोर्सेज अलग से पढ़ें, मुस्लिम लॉ के सोर्सेज अलग से पढ़ें। कॉमन सिविल कोड पढ़ेंगे, जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं, हमें सीआरपीसी, हमें क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस के लिए ये नहीं देखना पड़ता कि उसके लिए कुरान में कहा गया है या वेदों में क्या कहा गया है। सिंपल हम सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, टीपीए वगैरह देखते हैं और हमें सारा लॉ पता चल जाता है। बट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के लिए आज भी हमें वेद, कुरान और ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है, उनके सोर्सेज देखने पड़ रहे हैं। वो इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि आज भी एक कॉमन कोड नहीं बनाया गया है जो वेदर यू आर हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन, इट डजेंट डिपेंड्स। बट अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। एक्चुअली क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने भारत में क्या करा, रूल डिवाइड एंड रूल का उन्होंने पॉलिसी अपनाई, तो उन्होंने क्या करा, बाकी सब लॉज जो उनको अफेक्ट कर रहे थे उनको तो उन्होंने सेकुलर बना दिया कि धर्म के से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का जो पर्सनल लॉ था उसको उन्होंने इसलिए टच नहीं करा क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम बटे रहें, और इसीलिए उन्होंने उसको टच ना करके उसको अलग अलग रहने दिया, जो आज भी अलग अलग चला आ रहा है। और बहुत सारे वोट बैंक की राजनीति होती है जिसकी वजह से आप इसको मिला नहीं सकते, तो वो आज भी कॉमन सिविल कोड बनाने की कोई भी पार्टी जो है हिम्मत नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हमको सोर्सेज अलग अलग पढ़ने पड़ रहे हैं। अभी हम हिंदू लॉ के सोर्सेज पढ़ रहे हैं, जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हम अलग पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदू लॉ के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू विधि के सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इसमें कभी कभी प्रथाओं के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, या इसी में पूछ लेते हैं कि प्रथाओं को डिटेल में समझाइए, स्पष्ट कीजिए। तो क्योंकि प्रथाओं को मैंने यहाँ पे समझाया है वो उतना काफ़ी है, लेकिन प्रथाओं के ऊपर जो अलग से क्वेश्चन आता है उसके लिए मैं एक डिटेल्ड लेक्चर लूँगी आपका, जो एक अलग से रहेगा। उसमें मैं पूरा प्रथाओं के बारे में आपको बताऊँगी। प्राचीन समय में धर्म तथा विधि को एक माना जाता था, इनमें अभिन्न संबंध माना जाता था। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर इनसेपरेबल। मतलब जो धर्म कह रहा है वही विधि है, क्योंकि धर्म ही हमें बताता था कि विधि क्या है। जो हमारे सेजेस थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो लोग जो भी बताते थे उसी को धर्म मान लिया जाता था और वही विधि होती थी। विधि एक्चुअली है क्या? विधि मतलब कि अगर हम उस बात का पालन नहीं करेंगे, उस नियम का पालन नहीं करेंगे, तो हमें कोई दंड मिलेगा या हमारे किसी अधिकार पे प्रभाव पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा नियम जिसके ना मानने पर हमें दंड मिले या हमारे किसी अधिकार पर प्रभाव पड़े, वो विधिक नियम कहलाता है। तो जो प्राचीन काल था उस समय क्या होता था, प्राचीन समय में, कि जो भी धर्म कहता था अगर हम उसे नहीं मानते थे तो समाज के द्वारा और राज्य के द्वारा हमको दंड दिया जाता था या हमारे विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता था, हमारे विधिक अधिकार पे प्रभाव पड़ता था। तो इसीलिए जो भी धर्म कहता था वही लॉ मान लिया जाता था। इसीलिए मनु ने कहा भी है, वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रयात्मनः एत चतुर्विध्यम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार एवं जो अपने को तुष्टिकर हो, यह धर्म के 4 स्पष्ट लक्षण हैं। सदाचार से मतलब होता है प्रथाएं, और अपने को जो तुष्टिकर प्रतीत हो, मतलब जो भी हमारा कंसाइंस कह रहा है, जो भी हमारी चेतना कह रही है, जस्टिस, इक्विटी, गुड्स कंसाइंस जिसे हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो हैं हमारा चौथा धर्म का लक्षण हो जाएगा। और यही जो धर्म के लक्षण हैं यही हमारी विधि हैं। तो प्राचीन समय के स्रोत हो गए और मॉडर्न सोर्सेज हो गए। इसीलिए हम जो है हिंदू विधि के स्रोतों को 2 भागों में बांट सकते हैं,
एंशियंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज यानी वर्तमान। क्योंकि प्राचीन स्रोत में क्या आता है, जो हमारी श्रुति हैं, स्मृति हैं, भाष्य और निबंध हैं, ये सब प्राचीन स्रोतों में आते हैं। प्रथाएं हैं। मॉडर्न सोर्सेज में क्या आता है, लेजिस्लेशन, क्योंकि आज की डेट में हिंदू लॉ का जो है मैक्सिमम विधायन हो चुका है, तो इसीलिए विधायन आज की डेट में हिंदू लॉ का मॉडर्न सोर्स है और मेन सोर्स भी कह सकते हैं आप। कभी कभी इसको मेन सोर्सेज में भी डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसी को ही मेन सोर्स भी कहते हैं कि लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो हैं ये हमारे मेन सोर्स हैं, प्राथमिक सोर्स हैं, और वो एंशियंट सोर्सेज जिनको हम कहेंगे वो सेकेंडरी सोर्सेज। तो इनको कभी कभी मॉडर्न और एंशियंट की बजाय प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में भी बांट दिया जाता है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में आप पढ़ेंगे तो प्राइमरी में आपको लेजिस्लेशन मिलेगा, जो मॉडर्न सोर्सेज हैं दे आर प्राइमरी सोर्सेज, और जो एंशियंट सोर्सेज हैं, प्राचीन स्रोत हैं, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएंगे हमारे। इसको हम इस तरह से टेबल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, और हमें दिखाना चाहिए जब हम पेपर टाइम में दिखाएंगे तो इससे फ़ायदा होता है। देखिए, हिंदू विधि के स्रोत, प्राचीन स्रोत, आधुनिक स्रोत। प्राचीन में श्रुति, स्मृति, भाष्य, निबंध, प्रथाएं आ गई, और आधुनिक स्रोत में विधायन, न्यायिक निर्णय और न्याय, साम्य और सिद्ध विवेक आ गया। जब हम इस तरह से टेबल दिखा के कोई आंसर देते हैं तो उससे जो होता है हमारे आंसर्स बहुत क्लियर हो जाते हैं कि हमें क्या क्या आता है और हम इसमें क्या क्या बताना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्रुति से। श्रुति शब्द श्रु धातु से बना है। श्रु मतलब कि जो कुछ भी हमने सुना या जो कुछ भी हमारे ईश्वर के श्रीमुख से निकला उसी को हम श्रुति कहते हैं। वो ईश्वर के श्रीमुख से जिस रूप में निकला उसी रूप में उसको अंकित कर दिया गया, उसको हम श्रुति कहते हैं। इसमें वेद, वेदांग और 11 उपनिषद आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और ये जितने भी वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, वो वेद आते हैं इसमें। फिर वेदांग आते हैं, कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, ये सारे के सारे जो वेदांग हैं। फिर इसके बाद उपनिषद जो हमारे हैं, कंठ, प्रश्न, मुंडक, ऐत्रेय, तैत्रेय, ये सारे के सारे जो हैं इसमें आते हैं। ये जो डिटेल्ड आंसर्स हैं ये आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसका URL मैंने स्लाइड के एंड में भी दिया है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद आती हैं स्मृतियाँ। स्मृतियों में क्या होता है, पहले हमने सुना कि जो कुछ भी हमने सुना एज इट इज़ हमने लिख दिया, डेट इज श्रुति। अब हमने सुना, हमने उस टाइम तो उसको नहीं लिखा, लेकिन जो हमें याद रहा उसमें से बाद में हमने इसको लिख दिया। स्मृति क्या होती है, जो कुछ भी हमें स्मरण रह गया वो हमारी स्मृति है। हमारी स्मृतियों में हमारी ये है वो है, हम कहते नहीं है स्मृति है हमारी। तो वही स्मृति यहाँ पे आ रही है कि ऋषि मुनियों ने जो डायरेक्ट लिख दिया वो वेदों में आ गया, और जो उन्होंने स्मृतियों के आधार पर लिखा, अपने को जो स्मरण रहा उसके आधार पर लिखा, उनको स्मृतियाँ माना गया। ये मानवीय कृतियाँ मानी जाती हैं। वेद जो है ईश्वरीय कृत हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ कहा उसमें एज इट इज़ आया है, और स्मृतियाँ जो है मानवीय कृतियाँ हैं, क्योंकि इसमें जो है जो ऋषियों को जो हमारे याद रहा वो आया है, इसलिए स्मृतियों को सेकंड सोर्स माना गया है। लेकिन ये भी वेदों के समान ही प्रमाणिक मानी जाइए, बल्कि कहीं कहीं पे वेदों से ज़्यादा विधि के रूप में इनके ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि स्मृतियों में जो लॉ आया है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट रूप में आया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ईश्वर ने ऋषियों पर वेद प्रकट किए तो जो बातें ईश्वर के श्रीमुख से निकली और उन्हें वैसे ही इंगित किया गया वो वेद में आ गया, और जो उन्होंने अपनी स्मृतियों के आधार पर लिखा उन्हें स्मृतियाँ कह दिया गया। इसके बाद आता है भाष्य तथा निबंध। हुआ क्या कि हिंदू विधि का जो विकास हुआ, ऐसा नहीं था कि हम एक विधि के रूप में कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म और विधि को एक अंग माना जाता, तो इसलिए जो विकास हुआ वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट रूमों पे हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, उनमें अस्पष्टताएं आ गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हर किसी का अपना एक व्यू होता है, उसके व्यू के आधार पर उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो जो स्मृतियाँ थीं उनमें बहुत सारे मतभेद आ गए और अस्पष्टताएं थी कि मतलब क्या होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे हमने लिख दिया, लेकिन एक जनरल आदमी तो नहीं समझ सकता कि उसका क्या मतलब है और उसके आधार पे हमें क्या करना है। तो इसीलिए भाष्य और निबंध आए, जिसमें कि उन कमेंट उस जो स्मृतियाँ थीं और जो वेद थे उनके ऊपर कमेंट्री की गई, उनके बारे में डिटेल टेक्स्ट दिया गया कि वो क्या हैं। बहुत कहीं पे तो उन सब स्मृतियों को किसी एक पॉइंट पे मिला दिया गया और उसके ऊपर पूरी डाइजेस्ट लिख दी गई, और कहीं पर जो है किसी एक स्मृति पर ही पूरा का पूरा उसके ऊपर एक वर्णन कर दिया गया कि इस स्मृति में क्या दिया गया है। भाष्य क्या है, जिनमें किसी विशेष स्मृति की टीका की गई है। कमेंट्रीज में हम क्या करते हैं कि एक कोई स्मृति उठाई और उसके ऊपर हमने पूरा उसकी डिटेल बता दी कि इसके अंदर क्या क्या गया है, इसको टीका कहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं वहाँ पे। और निबंध में क्या होता है कि हमने किसी एक जैसे सक्सेशन को उठा लिया या हमने किसी एक पॉइंट को उठाया,
उत्तराधिकार को उठाया, विवाह को उठाया, किसी एक पॉइंट को उठाया और उसके ऊपर जितनी भी स्मृतियां हैं उन सब स्मृतियों को एक साथ लेते हुए बताया कि एक्चुअली ये लॉ है। उनको स्पष्ट किया गया विधि को कि ये स्मृति ये कह रही है, ये स्मृति ये कह रही है, और उसको लॉ को स्पष्ट कर दिया गया। इसके बाद आता है कस्टम्स यानी प्रथाएं। कस्टम्स प्राचीन काल में भी स्रोत था विधि का और आज भी है, हालांकि उतना स्पष्ट रूप में नहीं है, क्योंकि कस्टम को केवल वहीं पे माना जा रहा है जहाँ पर कि आज की डेट में लेजिस्लेशन नहीं है, या जहाँ पे लेजिस्लेशन यानी हमारा विधायन स्पेसिफिकली कहता है कि अगर कस्टम है तो उसको मान्यता दी जाएगी। कस्टम्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा थी कि कलेक्टर ऑफ मदुरा बना मोटू रामलिंगम के बाद में प्रिवी काउंसिल ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है तो वह लिखित मूल से अधिक प्रमाणिक समझाएगा। मतलब जो हमने लिखित में हमारे पास लॉ है उससे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाएगा उसको। ये 1868 का केस है, लेकिन आज की डेट में अगर हमारे पास लेजिस्लेशन में किसी बात को स्पेसिफिकली कहा जा रहा है तो वहाँ पे प्रथाओं को नहीं देखा जाएगा। प्रथा को चारों अधिनियम जो हमारे हैं उन अधिनियमों की धारा 3 का में परिभाषित किया गया है। इसके जो हम 3 का में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार प्रथा के जो है निम्नलिखित लक्षण निकलते हैं। पहला एंशिएंट, मतलब प्रथा को इतना प्राचीन होना चाहिए कि आपको पता नहीं हो कब से चला आ रहा है। कहीं कहीं पे इसको 100 साल माना गया है, कहीं पे ये कहा गया कि स्मरण से मतलब स्मरणातीत हो, मतलब कि हमें पता ही नहीं है, मेमोरेबल ही नहीं है कि हमने कब से प्रथा चली आ रही है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो प्रथा है। इसके अलावा अपरिवर्तनशीलता तथा निरंतरता, इनवेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि प्रथा को जो है बदला ना गया हो। कभी कभी क्या होता है कि मैंने प्रथा मानी एक, फिर आपने दूसरी चीज़ मान ली, किसी तीसरे ने तीसरी चीज़ मान ली, तो अब वो प्रथा नहीं रह जाएगी। प्रथा मतलब होती है कि जो कॉन्टिन्यूसली चली आ रही है, जिसको हम बदलते नहीं हैं। अगर हम कभी कोई चीज़ मान रहे हैं, कभी कोई चीज़ मान रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे यहाँ प्रथा है। उसका स्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रमाण भी देना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं हाँ शायद ऐसा होता था, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता था। हमें ये चीज़ें स्पष्ट रूप से स्थापित करनी होंगी, तभी माना जाएगा कि वो प्रथा एग्जिस्ट करती है और हमें हमारे केस में उससे फ़ायदा प्राप्त होगा। इसके बाद होता है कि प्रथा को युक्तियुक्त यानी रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब अनरीज़नेबल ना हो। आज रीज़न जो है वक्त के अनुसार बदलता रहता है, आज जो सही है वो कल गलत हो सकता है, तो उसको हो सकता है पहले कभी वो चीज़ प्रथा के रूप में सही रही हो, लेकिन आज की डेट में अगर वो गलत है तो उसको गलत मान लिया जाता है और उसको ख़त्म किया जा सकता है। प्रथा को अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सेम युक्तियुक्त और अनैतिक और लोकनीति भी वही चीज़ है कि लोकनीति समय के अनुसार बदलती रहती है, तो इसीलिए प्रथा को मॉरलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। रूढ़ी को विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जो भी एट द टाइम जो भी लॉ है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा लेजिस्लेशन हो चुका है, अगर उसके विरुद्ध में कोई रूढ़ी है तो वो रूढ़ी भी नहीं मानी जाएगी। अगर मैं कह दूँ मेरे यहाँ तो 4 विवाह होते ही आ रहे हैं, जबकि आपकी लॉ में लिख दिया गया है कि एकल विवाह ही हो सकता है, तो अगर आपके यहाँ 4 विवाह होते आ रहे हैं, तब भी आप 10 विवाह हो रहे हैं, आपके यहाँ विवाह होता ही होता है एक शादी के बाद, तब भी आपके यहाँ प्रथा होने के बाद भी उस प्रथा को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो विधि विरुद्ध है और उसको विधि ने जो है समाप्त कर दिया है। प्रथाओं को हम आपसी समझौते से शुरू नहीं कर सकते। मैंने भी मान लिया, आपने भी मान लिया, चलो हम एक प्रथा शुरू कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रथा क्योंकि हमारी स्मरणातीत होती है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही होती है, उसको हम आरंभ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते आज से हम ये प्रथा चालू कर रहे हैं, तो वो प्रथा नहीं मानी जाएगी, वो प्रथा के रूप में नहीं मानी जाएगी। प्रथा के लक्षण इसीलिए देखिए, प्राचीनता, अपरिवर्तनशीलता, युक्तियुक्तता, स्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रमाण, अनैतिक वाली कृति के विरुद्ध ना हो, विधि विरुद्ध ना हो, आपसी समझौते से निर्मित नहीं हो सकती। तो इसी तरह से आप भी टेबल ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद जो प्रथाओं की जो हम ये टेबल बनाएंगे उसका हमारे लिए बहुत लाभ होगा, और जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे तो उसमें भी हमें आंसर देना है। प्रथा के बाद आता है विधायन, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है, विधायन हिंदू विधि का आधुनिकतम स्रोत है और आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। ये संसद और विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि को ही हम विधायन कहते हैं, और इन अधिनियमों ने वर्तमान समय में हिंदू विधि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए हैं, इतना ज़्यादा संशोधित कर दिया है कि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो एंशिएंट हिंदू लॉ था, वो हिंदू लॉ तो बहुत हद तक समाप्त हो चुका है। कि प्राचीन विधि में एकल विवाह नहीं था, बहुत लड़के कितने भी विवाह कर सकते थे, डाइवोर्स नहीं था, उत्तराधिकार में लड़कियों को कोई अधिकार नहीं मिलता था, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ ला दी गई हैं कि विधायन के द्वारा लड़कियाँ अडॉप्ट नहीं की जा सकती थी, लड़कियों को अडॉप्शन का राइट नहीं था। मतलब ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा चेंज कर दी गई हैं विधायन के द्वारा
कि वर्तमान में जो हिंदू विधि है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो वेदों की या स्मृतियों की विधि है। आज की डेट में बहुत सारे जो अदर लॉज हैं उनसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ले ली गई हैं, जैसे मुस्लिम लॉ से डाइवोर्स ले लिया गया, या बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे लॉज में थी उनको हमारे यहाँ ले लिया गया, जो अच्छी बातें थी, और एक कंसोलिडेट लॉ बना दिया गया। क्योंकि हिंदू विधि में इतनी ज़्यादा असमानताएं थी सारे देश में कि कहीं पे कुछ माना जा रहा था, कहीं पे कुछ माना जा रहा था, इसलिए उसका विधायन कर दिया गया, उसको एक साथ कंसोलिडेट कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है उसके ऊपर एक ही लॉ लागू लगेगा, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ ये है। प्रथाएं केवल वहीं मान्य होंगी जहाँ आपके लिए प्रथा को कहा गया है कि वो कोर्ट में मान्य है। लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि अगर आपके यहाँ प्रथा है तो वो मान्य होगी। तो कौन कौन से 4 अधिनियम हैं? हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू अव्यवस्था और संरक्षण अधिनियम है, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम। इन चारों अधिनियमों में आज की प्रमुख विधायन है जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं और इन्हीं के आधार पे आज की डेट में निर्णय होते हैं। इसके बाद आता है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन। क्योंकि हमारे यहाँ स्टेयर डिसाइसिस का नियम है, स्टेयर डिसाइसिस एट नॉन क्वेटा मोवेरा, मीन्स कि जुडिशियल डिसीजन आर मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। क्योंकि स्टेयर डिसाइसिस है कि जो भी उच्चतर न्यायालय का निर्णय होगा, जो भी हायर कोर्ट्स का निर्णय होगा, वो लोअर कोर्ट्स पे बाध्यकारी होता है, निम्नतर न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, वो बाध्य होते हैं कि उसको माने। अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में तो सारे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स आते हैं, और किसी हाई कोर्ट ने दिया है तो उस हाई कोर्ट के अंडर में आने वाले लोअर कोर्ट्स के लिए वो निर्णय बाध्यकारी है। अगर कोर्ट उस निर्णय को नहीं मानता है तो कोर्ट के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है और वो निर्णय जो है पलटा जा सकता है। कोर्ट के खिलाफ एक्शंस तो कम होते हैं लेकिन निर्णय को पलटा जा सकता है। तो इसीलिए जुडिशियल डिसीजन जो हैं आज की डेट में एक प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा बहुत सारे हमारे लॉज बनाए गए हैं जुडिशरी ने, और वो मान्य हो रहे हैं आज की डेट में। पूर्व निर्णय को बाध्यकारी बनाने के ब्रिटिश सिद्धांत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत अपनाया गया है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय कोड ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब कोड ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जिनके निर्णयों को संरक्षित रखा जाता है, उनको छपवाया जाता है, और वो सारे के सारे न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी होते हैं, और कोर्ट की अवमानना के लिए वो लोग दंड भी दे सकते हैं। तो इसीलिए जो पूर्व निर्णय है वो हमारे यहाँ एक लॉ के रूप में, एक सोर्स के रूप में है, लॉ के सोर्स के रूप में, और उसको मानना हमारे लिए बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जैसे कि मैंने आपको बताया, समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय का निर्णय उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। इसके बाद आता है न्याय, साम्य और सद्विवेक। जब भी न्यायालय के सामने कोई केस आता है और उसके ऊपर कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, जैसा कि मनु ने भी कहा था कि जो भी हमारी बुद्धि कहती है, हमारा कंसाइंस कहता है, वो भी लॉ है। तो उसी के आधार पे नाम न्याय, साम्य और सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस बना है, जिसमें कि अगर कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, ना ही हमारे पास कोई पूर्व निर्णय है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे न्यायाधीश जो है अपनी बुद्धि के हिसाब से न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर निर्णय देता है। यही निर्णय जो है बाद में पूर्व निर्णय के आधार पर मान्य होते हैं और इनसे एक नया लॉ निकलता है। बृहस्पति ने बहुत पहले इस पर बल देते हुए कहा था, केवलम शास्त्र माश्रित्य न कर्तव्यो ही निर्णय युक्तिहीने विचारे तो धर्म हानि प्रजायते। मतलब केवल धर्मशास्त्र के आधार पर ही निर्णय नहीं लिया जा सकता, युक्त विचारों का आश्रय भी आवश्यक होता है। ये नहीं है कि जो लॉ में लिख दिया गया हम केवल वही देखें और निर्णय देते हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध उसको कहते हुए उसको अल्ट्रा वायरस या उसको समाप्त कर देते हैं। तो वो इन्हीं के आधार पे होता है कि जो सही होना चाहिए उसके आधार पे हम कहते हैं कि नहीं, ये लॉ गलत बना है, इस लॉ को नहीं माना जाएगा, इस लॉ को हम समाप्त करते हैं। तो यही सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं। इसके लिए ये मेरी URLs हैं जहाँ पे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा डिटेल में, जो मैंने आपको समझाया। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने केवल हेडिंग्स दे रखे हैं और मैं चाहूँगी कि आप इन हेडिंग्स को अपने में नोट करें, एक अपनी नोटबुक बनाइएगा जिसमें आप इनको नोट करते रहिए, और जिससे कि आपको एक फ़ायदा होगा जब आपको इसका रिवीजन करना होगा। आप लोग एटलीस्ट 2 बार ब्लॉग्स को देखिए, 2 बार इन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप अपने नोट्स जो बनाए होंगे, जब पेपर टाइम होगा या जब आपको बाद में बार बार इसको रीड करना होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, हफ्ते भर में या 15 दिन में एक बार आपको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। तो रिवीजन के टाइम पे आपका टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपके पास ये सारा का सारा बना हुआ होगा। इसमें यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, और फॉर हिंदी वाले में हिंदी में आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आगे के आपको वीडियो देखने हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे